वेलकम टू आवर चैनल कंपाउंडिंग ट्री। आज अपने एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है जिंदल ड्रिलिंग। उसका पूरा डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक हम लोग क्यों अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है। गौरव आपको एक्सप्लेन कर रहा है, गौरव माता कि इसको क्यों अच्छा लग रहा है, इसके पीछे क्या थीसिस है, इंडस्ट्री के बारे में टेलविंड भी बताएगा। गौरव स्टार्ट करो, बताओ स्टॉक के बारे में। जी सबसे पहले मैं आयुष भैया को एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बेसिकली मुझे ये मोटिवेशन दिया कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन थीसिस, कि अपन एक एजुकेशनल पर्पस में एक थीसिस बनाते हैं ताकि जो जनरल ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनको इसका बेनिफिट मिले। सो हियर वी आर एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि एज यूजुअल ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम सभी अनरजिस्टर्ड है और हमारे पास पूरा राइट है रॉन्ग होने का। और कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, फाइनेंशियल कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्री, द कंपनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो आज हम ये कंपनी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये कंपनी डीपी जिंदल ग्रुप की डिवीजन की है और ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में है और इनका काम है ऑफशोर ड्रिलिंग का। और ये इस बिजनेस में बहुत ही लंबे समय से है, लगभग 30 इयर्स के आसपास का इनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। और इनके पास कंप्लीट स्टाफ और क्रू है। अब स्टाफ एंड क्रू, तो क्रू क्यों चाहिए इन्हें, राइट? सो मैं दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक ऑफशोर जैक रिग का फोटो है। तो आपको इससे अंदाजा होगा कि जैकअप रिग क्या होता है। अ, ये टोटली मैंने आपको एक फोटो शेयर किया ताकि आप समझ पाओ कि इनका काम किस तरह का है। और अब बात करेंगे कि ये जो कंपनी है ये किस तरह के सर्विसेज देती है। तो सबसे पहले जो इनका मेन सर्विस है वो है ऑफशोर ड्रिलिंग का। और उसके अलावा जो साइट वाले सर्विसेज है वो है डायरेक्शनल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, एमडब्ल्यूडी सर्विसेज एंड मड लॉगिंग सर्विसेज। तो इनमें से जो मेन कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में होता है वो होता है ऑफशोर ड्रिलिंग का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिग्स होता है वो कितने सारे टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप समुद्र में जा रहे हो तो जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, तो जो रिग का कैपेसिटी है, हर रिग का कैपेसिटी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जो समुद्र की गहराई है वो हर लेवल पे अलग अलग होने वाली है। और जो ये जैकअप रिग होता है, इनका जो डेप्थ, मतलब जिस डेप्थ तक ये काम कर सकते हैं वो है 400 फीट। और उसका कॉस्ट लगभग 180 से टू 20 मिलियन यूएसडी रहता है। तो जैसे ये सेमी सबमर्सिबल रिग्स हुआ, फिर ये हुआ ड्रिल शिप्स। तो जितने ज्यादा डेप्थ पे आप जाओगे उतना ज्यादा उसका कॉस्ट रहने वाला है। जैसे इस केस में हम देख पा रहे हैं कि 500 मिलियन यूएसडी के आसपास है, फिर ये 800 मिलियन यूएसडी है, इस तरह का इनका कॉस्ट रहता है। तो अब ये कंपनी कौन कौन से रिग्स ऑपरेट कर रही है, मतलब ऑपरेट एज इन ये इनके पास कौन कौन सा रिग्स है। तो रिग्स इनके पास वर्च्यू वन है, जिंदल पायनियर है, जिंदल सुप्रीम है, जिंदल एक्सप्लोरर है, और डिस्कवरी वन और जिंदल स्टार है। और इधर पे हम देख पा रहे हैं कि इनका जो ये रिफर्बिश, मतलब ईयर बिल्ट और रिफर्बिश। तो ईयर बिल्ट कौन सा है, 2008, फिर 17, ऐसे करके यहाँ पे सब डेट्स मेंशन्ड है। और ये कब फ्री होने वाला है ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, कि बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है ये यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज में मैं बोलना चाहूंगा, ये जो डेटा है ये थोड़ा ओल्ड है। हाँ इनका हाँ। बहुत सारे रिस्क का अपडेट हो चुका है। आगे जी वाले स्लाइड में बताएंगे कब रिन्यू होने वाला है, उसका पूरा डिटेल में आगे एनालिसिस है। चलो बिल्कुल करो। बिल्कुल। और वो जो डेटा था वो वेबसाइट से लिया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा ओल्ड है। अभी मैं आपको जो रिप्रेजेंट करूंगा वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का लिया हुआ पिक्चर है। तो ये एकदम सबसे रिसेंट है। अब इसमें दिया हुआ है डिस्कवरी वन जो ओन्ड है। तो बेसिकली फर्स्ट ये समझेंगे कि इनका ओन रिग्स कौन कौन सा है। जिंदल सुप्रीम है और डिस्कवरी वन है, बाकी जो है ये रेंटल बेसिस पे है इनका। और ये जो रिग्स रहता है ये बेसिकली क्या रहता है कि इनमें ना, अगर आप किसी को रेंट पे देते हो तो आपका डेली बेसिस पे रेंट रहता है इसमें। और जो ओनरशिप है उसमें इनको खुद को रेंट मिलता है, बट जो इनका रेंटेड है बेसिकली ये खुद रेंट पे लेके आगे दूसरे को रेंट पे दे रहे हैं, ऐसा है। तो सबसे पहली बात कि अचानक से हम ये कंपनी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तो अगर आप क्रिकेट टीम बनाते हो तो
काफी सारे तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। 11 प्लेयर्स में आपको हर तरह के प्लेयर्स रखने होते हैं। कुछ ऐसे तरीके के होते हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इस तरह के प्लेयर्स, संगाकारा। पर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो बेसिकली एक दो गेम में गेम चेंजिंग गेम पूरा खेल देते हैं और पूरा गेम कन्वर्ट कर देते हैं। सिक्लिकल प्ले, वैसे ही उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम बोलते हैं कि वो सिक्लिकल प्ले है बेसिकली, कि उसमें फॉर अ टाइम बिंग अर्निंग स्पाइक होने वाला है, एंड आपको उसको सही तरीके से टाइम करके निकलना होता है, जो कि बहुत एक कला वाली बात है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मतलब अब हम लोग इस कंपनी को क्यों देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये 2007 से लेके अभी तक का चार्ट है। और हम इसमें पूरा एक साइकिल का व्यू ले रहे हैं कि क्या हुआ था पहले, और क्या मतलब अभी तक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या हुआ था पहले। तो जब 2007 का साइकिल था, उस टाइम पे ऑयल जो पर बैरल कॉस्ट है ऑयल का, वो $140 के आसपास चला गया था। उसके बाद वो काफी टाइम तक सस्टेन करा था $100 के पास। ये जो टाइम है, जैसे 2011 से आप 14 तक का टाइम देख रहे हो, आराम से सस्टेन कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन साइकिल आ गया, और 2014 से लेके 21 तक यहाँ पे डाउन साइकिल था। तो जब ऑयल अप साइकिल में था, वहां पे क्या हुआ था कि जो बुल साइकिल होता है, जैसा कि हर बुल मार्केट में होता है, कि इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं बहुत ही कैजुअल वे में होने लग जाता है, और कैपिटल एफिशिएंसी की बात कोई भी नहीं करता, बट कैपेसिटी एक्स्ट्रा हमेशा आ जाती है वैसे में। तो वही हुआ इस केस में भी। और फिर आया डाउन साइकिल, जहाँ पे ऑयल का प्राइस हमने देखा 2020 में नेगेटिव भी चला गया था। तो ऐसे टाइम पे ये जो रिग्स ऑपरेटर है, इनको बहुत हैवी लॉसेस फेस करना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब ये लास्ट टाइम की बात ये लोग कर रहे हैं, कि जब एकदम ऑयल प्राइस हाईएस्ट पे था, तो एक टाइम पे ऐसा भी था कि $150,000 यूएसडी पर डे के हिसाब से रेंट था डिसाइडेड पर डे। और वो गिर के हो गया था 40K के आसपास, 40,000 यूएसडी के आसपास आ गया था। और उस टाइम पे जो एफिशिएंसी, जो यूटिलाइजेशन है, वो गिर गया था 80 से 50% तक, क्योंकि ओवर कैपेसिटी हो गया था। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि अचानक से क्या चेंज हो गया। मतलब ये जो अप साइकिल से डाउन साइकिल आया, फिर अब क्या चेंज हो गया। तो अभी जो करंट लैंडस्केप है, जो ये नंबर्स है, मैंने लिया है वैल्यू पिकर से, वहाँ पे जिनका थ्रेड है, मैं उनको भी आगे रेफर करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये नंबर्स, जो ये लाइव एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिक्स का पता चल जाता है कि कितने रिक्स ऑपरेट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उन्होंने शायद ये नंबर वहां से लिया है। तो आई हैव टेकन दिस नंबर फ्रॉम देयर। तो ये ग्लोबल सप्लाई जो रिग्स का है, वो स्टैंड करता है 471 नंबर्स एट प्रेजेंट, एंड दिस नंबर हैज बीन स्टेडी ओवर द लास्ट डिकेड। तो जैसा होता है कि जब डाउन साइकिल आता है, पूरा सेक्टर कंसोलिडेट होता है, वैसे ये रिग्स वाले प्लेयर्स जो है, वो इस नंबर पे आकर रुक गए। उसमें से अभी 59 जो है कोल्ड स्टैक्ड है, और 412 जो है एक्टिवली मार्केटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और करंटली जो यूटिलाइजेशन रेट है इन रिग्स का, वो 94% के आसपास है। ये अक्टूबर का डेटा है। और मैंने ये जिंदल ड्रिलिंग के एनुअल रिपोर्ट में भी देखा था, जो इनका यूटिलाइजेशन रेट है रिग्स का, वो काफी हायर साइड पे है, 90% प्लस का है। तो ये कुछ अलग हो रहा है अभी फिलहाल। और बात करेंगे कि ये रिग्स का लाइफ कैसा होता है। तो ये रिग्स का, जैसे हमने देखा था, बहुत सारे रिग्स 2008 1975 से है, तो इनका लाइफ जो होता है वो होता है 25 से 30 ईयर्स। और अगर आप रिग्स नया उतारना चाहते हो मार्केट में, तो आपको लगभग 2 से 2.5 साल लगने वाला है। ऐसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिग। तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना टाइम एक्स्ट्रा वैसा लगेगा, वैसा रहता है। और इसका जो कॉस्ट है, लगभग ऐसा रहता है, $250 से $300 मिलियन, राइट। उसके बाद एक चीज अब मैं इसमें बेसिकली एक्सप्लेन अर्निंग। करूंगा, इसमें की एक्सप्लेन करूंगा, कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रिलिंग है रिक्स का और ऑयल के साथ क्या कोरिलेशन है। जैसे अपने के गौरव ने बताया, 2007 से लेकर 2014 में अप साइकिल था क्रूड का। सो जी जनरली क्या होता है, जब भी क्रूड का प्राइस $70 के ऊपर रहता है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज उनका अच्छा प्रॉफिट रहता है। सो उस पीरियड में जी क्या उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, वो उसको बेनिफिट लेने के लिए वो जितना रिग चाह रहे थे उतना मार्केट से डिमांड कर रहे थे। जब डिमांड क्रिएट हुआ, जो ऑयल मैन्युफैक्चरर वो ओवर सप्लाई कर दिए। जब ओवर सप्लाई ज्यादा हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन ज्यादा निकलने लग गया, तो उसके वजह से मार्केट में ऑयल क्रूड क्रूड का सप्लाई बढ़ गया, उसके वजह से प्राइस गिर गया। 2014 से अगर आप चार्ट देखेंगे, वो $70 के नीचे सस्टेन करने लग गया। सो जैसे क्रूड का प्राइस $60 $70 के नीचे जाने लगा, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी उनको लॉसेस होने लग गया।
सो जैसे ही लॉसेस होने लगे, बिल्कुल। उन्होंने रिस्क को धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट कर दिया। सो उसके वजह से जो कंपनी रिस्क पहले लीज कर रखे थे, रेंटल दे रखे थे, उनके लॉसेस होने लगे। इसलिए उन्होंने नया कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं किया, नया कैपिटल नहीं लेके आए लास्ट 8-10 साल से। किंतु अगर आप देखें आफ्टर कोविड, जब एक टाइम नीचे बॉटम -$47 आए, उसके बाद धीरे धीरे क्रूड का साइकिल अप साइकिल में जाने लग गया। अब जैसे आप देख रहे हो, कुछ 2 साल से लगभग क्रूड का प्राइस $70 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, उनको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो फिर से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं रिक्स का। सो एक चीज याद रखिए, रिक को ऐसे नहीं कि आप एक शॉर्ट पीरियड में 2 साल 6 महीने में लेके फिर से रेंट पे लगा दिए, उनको बनाने में टाइम लग रहा है। सो उसके वजह से क्या होता है, जब ओवर सप्लाई था तो उसका जो रिक्स का रेंटल था $140 था, 140 के, वो रिड्यूस होकर नीचे 40 आ गया। अब धीरे धीरे जैसे साइकिल चेंज हो रहा है, अभी रिसेंटली लास्ट 1.5 साल पहले, 1 साल पहले $40,000 था पर डे का रेंट, अब वो इंक्रीज होके 88 हो गया, 120 हो गया। सो अभी हाई डिमांड आ रहा है। अब जिनके पास ऑलरेडी रिस्क थी ना, उनको बहुत बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं, क्योंकि अभी नया सप्लाई आने वाला नहीं है। सो इसलिए हम लोग को लग रहा है जिंदल रिंग में एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, ना नेक्स्ट 1-2 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये ध्यान रखिए, ये साइक्लिकल स्टॉक है, इसमें इन आउट बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में आगे गौरव बताएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट कि ये ऑयल से कैसे कोरिलेटेड है। तो जैसा कि आयुष भैया ने बताया कि जैसे जैसे ऑयल प्राइस ऊपर जाता है, ये रिक्स का जो बेसिकली जो रिक्स रेंट पे लेने वाले लोग हैं, उनका जो इंसेंटिव है वो बढ़ जाता है। तो जी, वो चाहते हैं कि और मतलब ऑयल एक्सप्लोर ऑल करें, ऑयल निकालें, प्रोड्यूस करें। हाँ, सप्लाई हाँ, करें। ऑयल निकाले, तो इसीलिए ये इस तरीके से लिंक्ड है, और जब ये नेगेटिव होता है तो वो इंसेंटिव खत्म हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि अर्निंग्स ट्रिगर क्या है। तो सबसे पहला बात, जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है इन जैकअप रिग्स का। तो जैसा कि मैंने कैपिटल साइकिल में ये पढ़ा था, कैपिटल साइकिल बुक में। उसमें क्या था, उसमें बताया था कि जब कभी भी कोई भी चीज का सप्लाई करंट आता है, और उस चीज का डिमांड अगर इंटैक्ट भी रहता है, तो किस तरीके से वो इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री के जो लिमिटेड प्लेयर्स है, वो किस तरीके से उसका बेनिफिशियरी होते हैं। तो कुछ वैसा ही ऐसा लग रहा है कि प्ले आउट हो सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एक और चीज जो है, ओएनजीसी फोकस कर रहा है पूरा, ओएनजीसी फोकस कर रहा है ऑयल प्रोड्यूस, और भी ऑयल प्रोड्यूस करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक अचानक से एक फोकस आ रहा है ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी फिलहाल ऊपर पे है। और जिंदल पायनीर जो फिलहाल एक जॉइंट वेंचर में है ये रिग, वो इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग हो रहा है। तो इक्विटी मेथड से जब अकाउंटिंग होता है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो परसेंटेज बेसिस पे आता है। तो करंटली वो 50% पैट, जैसे अगर उस जॉइंट वेंचर में लेट्स से 10 रुपए कमाए, तो ये लोग अपने पीएनएल में 5 5 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि 50% ओनरशिप है। तो अब ये बात, ये फिलहाल फाइनल स्टेज पे है कि ये उसको ओनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही अगर आप ओनरशिप करोगे, तो वो जो 10 रुपए है वो पूरे आपके पीएनएल में आने लग जाएंगे, तो अचानक से अर्निंग्स आपका बढ़ जाएगा। ये एक चीज होने वाला है, फाइनल स्टेज पर है टॉक। अब ये है ग्लोबल रिस्क का रेट। तो ग्लोबल रिस्क का रेट है फिलहाल, वो 120 के डॉलर्स पे है पर डे के हिसाब से। और फिलहाल जो अभी जिंदल ड्रिलिंग ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया था, जो कि पहले शायद 40 या 40 थाउजेंड डॉलर के, 40 या 44 थाउजेंड डॉलर के आसपास था। उन्होंने अभी रिसेंटली उसको रिन्यू किया 80 या 88 थाउजेंड के आसपास पे, तो लगभग डबल रेट पे किया है। हालांकि ये ग्लोबल रेट से डिस्काउंट पे है, पर इनका जो मेजर रिग्स है, जितने भी सारे रिग्स है, वो ओएनजीसी को दिया हुआ है, क्योंकि ओएनजीसी इनका सबसे मेन, मतलब इनके रिग्स को रेंट पे लेने वाला है। तो मतलब और जो ओएनजीसी है, वो बेसिकली मार्केट से एक थोड़ा सा डिफरेंट रेट रहता है, बट अगर ग्लोबली आपका रेंट बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली ये भी, वो भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। अब ऑप्शनैलिटी, तो ऑप्शनैलिटी ये कि इनके और भी जो जॉइंट वेंचर्स है, वो आगे जाके ये हो सकता है कि मैनेजमेंट ट्राई करे कि वो ओनरशिप में ले ले। तो जैसे ही अगर आप ओनरशिप लेते हो, तो आपका अर्निंग्स बढ़ जाएगा वैसे केस में। फिर ये जिंदल एक्सप्लोरर जो है, जैसा कि हमने बात किया कि अभी जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, वो हाई रेट्स पे हो रहा है, तो वो चीज जिंदल एक्सप्लोरर में भी हमारे को देखने को मिल सकता है। फिर मैनेजमेंट सीम्स टू हैव फोरसाइट। या जी। जिंदल एक्सप्लोरर का, इसका जो हर साल जो भी रिग होता है उसका 3 साल का ऑर्डर पीरियड रहता है। सो जिंदल एक्सप्लोरर का जो एक्सपायर होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, वो May 25 में होने वाला है। सो अभी जी। मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल हुआ था, उसमें बोला उन्होंने नया ऑर्डर दे चुका है, नया प्राइस नेगोशिएट कर चुका है। सो मोस्टली यस। चांसेस, जैसे सुप्रीम का November 24 में $88,000 का रेट नेगोशिएट हुआ,
सो अभी जिंदल एक्सप्रेस मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास उसका प्राइस बढ़ के लगभग 80-85 का आराम से हो सकता है। सो जैसे ये रिन्यू होगा तो इसका अर्निंग्स पे इफेक्ट दिखेगा। आप कंटिन्यू कर बिल्कुल। सकते वैसे ही मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और हैं। अचानक से एक इतने ज्यादा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट आके कॉन कॉल्स कर रही है, और मेरे ख्याल से ये साइकिल उन्हें एक हिंट है कि शायद उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से साइकिल टर्न हो रहा है। और ये मतलब उनके कॉन कॉल्स, उनके जो बात है, मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरा नॉलेज लिमिटेड है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि मैनेजमेंट और वॉक द टॉक भी करी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो बात बोल रही है वो उनका ट्राई भी है, वो करके दिखाने का है। फिर डॉलर अप्रिशिएट होने से इसको फायदा होता है, इस कंपनी को फायदा होता है। तो जैसा कि आज हमने देखा कि रुपी $87 पर ऑल टाइम लो पे आके रुक गया है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, इस कंपनी के अर्निंग्स में ट्रिगर मिलेगा। अब क्या रिस्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझना, ये सबसे पहला चीज होता है जो हम हमारे में जनरली लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो हम सबसे पहले रिस्क की बात करेंगे कि अब इसमें क्या क्या रिस्क है। तो अगर क्रूड क्रूड प्राइसेस गिरता है, एज यूजुअल इंसेंटिव नहीं रहता, इंसेंटिव नहीं रहेगा तो कोई रिस्क रेंट पे लेना नहीं चाहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर मोर रिग्स इंट्रोड्यूस हो जाए तो मुझे नहीं लगता नियर टर्म में मतलब नियर टर्म में कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे रिग्स एक संग में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि बीच में एक आध टाइम ऐसा रहेगा 1 से 1.5 साल का जहाँ पे कोई सप्लाई नया नहीं आ रहा, क्योंकि एक रिग को उतारने में 2 से 2.5 साल मिनिमम लगते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि इनका मेन सप्लायर ओएनजीसी है, तो हो सकता है ओएनजीसी रेट्स बढ़ाना ना चाहे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वो इनका होल एंड सोल रेंट पे लेने वाला है। तो ओएनजीसी के पास एक और चीज कि जो ओएनजीसी है वो खुद भी अपना रिग्स उतार सकता है मार्केट में, अगर अगर इंसेंटिव बढ़ता है तो। अनलाइकली बट पॉसिबल, क्योंकि शायद हमने ये कहीं पढ़ा था कि ये टॉक्स में है। फिर बट अगेन अगर वो चाहे भी तो उसके लिए टाइम लग जाएगा। फिर इफ रिफर्बिशमेंट एक्सपेंसेस आर मटेरियली हायर, पीएनएल में टेक अ हिट। तो जैसा कि हमने देखा कि एक आध रेक इनका 1975 से है, तो जब आप इतने बड़े रिग को वापस से रिफर्बिश करते हो तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है। तो अगर वैसा कोई कॉस्ट अगर इनकर करती है कंपनी, तो वो पीएनएल में डायरेक्ट हिट लेगा और बहुत बड़ा हिट आ सकता है। बट नियर टर्म में ये बहुत ही लाइकली है, डॉलर डेप्रिशिएटिंग अगेन नियर टर्म में बहुत लाइकली है। रिस्क डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने ये सब डिस्कस किया कि क्या चीज नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट की एक सेकेंड, वैल्यूएशंस। सो वैल्यूएशंस क्या है कि बेसिकली हमने अभी इनका रिसेंट वाला अर्निंग्स कॉल अटेंड किया, तो उसमें मैनेजमेंट ये गाइड कर रही थी कि जो Q3 जो Q4 है वो Q3 से बड़ा होने वाला है अर्निंग्स वाइज। तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि अब जब रुपी डेप्रिशिएट हो गया और मैनेजमेंट ऐसा गाइड कर रही है, वी बिलीव कि ये कंपनी बहुत इजीली 20 करोड़ का पैट कर सकती है। सो करंटली आई गेस द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी समवेयर नियर 2700 करोड़, जिसमें से ये बहुत इजीली 200 करोड़ का पैट कर सकती है, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है। वी कैन बी रॉन्ग, वी हैव द राइट टू बी रॉन्ग। जिंदल पायनीर विच इज इन जेवी इज इन फाइनल स्टेज नेगोशिएशन एंड इज परचेज्ड एट, अगर मतलब जो इनका जॉइंट वेंचर में था अगर वो ओनरशिप करते हैं तो अगेन अर्निंग्स में वो आएगा, और वो फाइनल स्टेज में है, तो ये एक बहुत बड़ा अर्निंग फिगर है। फिर नेट कैश पे ये बैठे हैं, इनका नेट कैश अभी फिलहाल इन्होंने अर्निंग्स कॉल में मेंशन किया था कि 100 करोड़ कैश नेट कैश पे बैठे हैं। फिर कंजर्वेटिवली वी बिलीव, ये एक हमारा एस्टिमेशन है और इस पे हम गलत हो सकते हैं, बट वी बिलीव कि अगर इंक्लूडिंग कि अगर ये जिंदल पायनीर खरीद लेते हैं और इनका ये जो नेगोशिएशन चल रहा है वो लगभग $75 मिलियन पे चल रहा है, तो हमारे हिसाब से जो इनका 3 रिग्स है उसका वैल्यू ही लगभग इतने मतलब 1600 करोड़ के पास में आ जाता है। अ, ये बहुत ही सब्जेक्टिव फिगर है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट फिगर, दिस इज समथिंग वी बिलीव एंड वी कैन बी रॉन्ग। और अगेन द एनुअल पैट इन FY 25 इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 करोड़, तो पीई लगभग 13 का हो जाता है। बट अगेन 13 का पीई हैज बीन लाइक, ये मोस्टली ये जो कंपनी है ये सिंगल डिजिट या मतलब 11-12 के पी पे ट्रेड करता है। बट द पॉइंट इज, अगर ये साइकिल ये मतलब आने वाले 2 साल जो है, अगर ये साइकिल लास्ट करता है और ये साइकिल और भी इंटरेस्टिंग होता है, तो आई थिंक ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है।
अब टेक्निकल व्यू की तरफ चलेंगे कि आयुष भैया का क्या व्यू है। आयुष भैया। तो ये टेक्निकल चार्ट है क्रूड का। सो ये क्रूड का मंथली चार्ट है, ये 2007 से लेके अभी लेटेस्ट तक है। सो टेक्निकली मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला क्रूड में। सो अपने बात किया कि कोरिलेशन में बात की है कि अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो जो भी ड्रिलिंग कंपनीज है जो रेंट देते हैं उनका हायर इनकम आएगा। सो मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में क्रूड में एक बड़ा मूव मिल सकता है और उसके वजह से इनका जो रेंटल यील्ड है अच्छा होने वाला है। सो मेरा व्यू पॉजिटिव है इस पे क्रूड को लेके। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने जिंदल ड्रिलिंग का जब से ये कंपनी लॉन्च हुआ है लिस्टेड हुआ वहां से पूरा चार्ट लिए ईयरली चार्ट है। आप देख सकते हैं जब 2007 में क्रूड ने $140 हाई बनाया था उस समय स्टॉक ने न्यू हाई बनाया था। उसके बाद ये पूरा डाउन साइकिल में था। अब ये जैसे ही क्रूड का प्राइस सस्टेन करने लग गया और आपने ये भी देखा था जो पहले रेंटल $40,000 पर डे का था वो अभी इंक्रीज होकर $120 हो चुका है, $120,000 हो चुका है। अगर ये सस्टेन करता तो मेरे को लगता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ से बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है, यहाँ से 2x 3x तक भी जा सकता है। देखिए ये डिपेंड करता है यहाँ पे जो डिमांड साइड क्रंच कितना टाइम के लिए रहता है। अभी जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रहा है जो जितने भी स्टडी किए हैं मार्केट रिपोर्ट आउटलुक उसके हिसाब से मेरे को लगता है आने वाले दिनों में जो क्रूड के रिस्क के रेंटल है वो सस्टेन करने वाले हैं। और सबसे बड़ा इसके पास ट्रिगर क्या है, इसके पास जो 3 रिस्क है, एक 2025 में रिन्यू होने वाला है जो पुराने 45,000 या $40,000 के आसपास वो माइट भी 88 होगा। और 2 रिक्स और है जो 2026 में उसका रिन्यूअल है उसका भी प्राइस लगभग $40,000। अगर वो भी 80,000 के पास होता है तो कंपनी के पास बहुत बड़ा ट्रिगर है। ये देखिए दोनों कोरिलेशन आपको जरूरी है। टेक्निकली ये दोनों बता रखे हैं इसमें आने वाले दिनों में जो स्मार्ट मनी उनको दिख रहा है इसमें बहुत बड़ा ट्रिगर है। इसलिए नीचे लेवल से देखिए बहुत अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ लास्ट 1 साल के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड करो। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए ये 2024 ये दिसंबर 23 में इसने हाई बनाया था, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हो अब इसने ब्रेकआउट दिया। टेक्निकली ये स्टॉक मेरे को फंड बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है और फंडामेंटल गौरव ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका है। अब आपको सोचना है यहाँ पे आपका क्या व्यू बनता है। टेक्निकली मेरे को ये बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। और एक और चीज आपको बताऊंगा, अगर आप डॉलर एप्रिसिएशन से बेनिफिट लेना चाहते हैं ये स्टॉक सबसे बड़ा प्रॉक्सी है क्योंकि इसके जितना भी इनकम आ रहा है डॉलर टर्म्स में अगर आपको लगता है डॉलर यहाँ से और अप्रिशिएट होने वाला है तो इस कंपनी का डायरेक्टली प्रॉफिट को ऐड करेगा। गौरव अब बताओ लास्ट में क्या जी क्लोजिंग रिमार्क्स है तुम्हारा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इनका जो मतलब डेली बेसिस पे जो रेंट होता है वो यूएसडी में होता है। तो अगर यहाँ से रुपी डेप्रिशिएट होता है तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। वैसे जो भी हमने डिस्कस किया ये एक हमारा व्यू है और व्यू गलत हो सकता है। वी आर लिमिटेड, हमारा नॉलेज लिमिटेड है। और ये एक तय था हमारा कि हमारा जो पूरा स्टडी है हम उसको एक संग करके हम प्रेजेंट करें ताकि एक 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 पॉइंट रहे कि किस तरीके से थीसिस बनाई जाती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को लेके प्रोग्रेस किया जाता है। वैसे मैं सभी को यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर योर टाइम। और एक और चीज मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ, बेसिकली उन लोगों का जिन्होंने मुझे इसके बारे में एक आइडिया दिया था। और स्पेशली टार एंड वैल्यू पिकर में निर्वाणा लाहा बोल के एक उनका प्रोफाइल है। तो उनके बिना ये जो जो भी हमने डिस्कशन किया ये इनकम्प्लीट रहता। सो थैंक्स एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। एक, जरूर एक कमेंट और करें कि आपको डिस्क्लेमर है, ये एक और कैसा। डिस्क्लेमर है, हम लोग का इसमें वेस्टेड इन्वेस्टमेंट है और हम लोग का जी कहीं ना कहीं रिलेटिव इन सब इन्वेस्टमेंट हो सकता है या है भी। बिल्कुल। हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा भी डिस्क्लेमर दे दो इसमें। गौरव तुम्हारे पास अगर कोई जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। है या हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये टोटल आप पे है आपका पैसा। तो जो ये रिस्क है देखिए, आपका रहेगा, जो प्रॉफिट है आपका रहेगा, हमारा कुछ नहीं। ये टोटल एजुकेशनल पर्पस था। हाँ ये पर्पस तो किस लिए हम लोग डिस्कस करे थे गौरव, हम लोग ये कंपनी के बारे में डिस्कस करें, हम लोग को इसमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं हम लोग के जो फॉलोवर्स है उनको पता चले हम लोग कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे थीसिस पकड़ते हैं। हम लोग ने इस पे पूरा डिटेल वर्किंग किया, उसके बाद हम लोग स्टॉक ने अपना अकाउंट्स में लिया भी, पोर्टफोलियो में फैमिली अकाउंट में ऐड भी किया और सारा थीसिस आपको बताया क्यों मेरे को इसमें बेनिफिशियल है, क्यों ये मल्टीबैगर बन सकता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें क्या व्यू, अगर आपके पास ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपका क्या होराइजन है इसमें। मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा और भी स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस है तो आप ऐसा कमेंट करके जरूर बताएं। उस पर अगर हम लोगों का लगा पोटेंशियल है उन सब में तो उस पर भी एक डिटेल में एनालिसिस में करेंगे, उसका पूरा डिस्कस करेंगे, बिजनेस मॉडल थीसिस के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में और लास्ट में टेक्निकल